नमस्कार दोस्तों। आज हम मीरा के पद स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 10वीं कक्षा का एक चैप्टर है, हिंदी बा का। तो इसमें जो है दो पद दिए गए हैं, परंतु मैंने देखो यहाँ पर इस दो पद को मैंने जो है तीन पदों में बदल दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा पद था उसको दो भागों में बांट दिया है, क्योंकि दोनों भागों में बांटने से वो आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले भाग में हमने मीरा है उन्होंने अपने आप को कृष्ण से नौकर रखने को कहा है, और दूसरे भाग में जो है उसमें कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो दो भागों में बांटने से एक जो है पद समझने में जो है आसान हो जाएगा, इसलिए जो दूसरा पद है दो भागों में बांट दिया है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सबको समझते टाइम कि पद तो सिर्फ दो थे, परंतु मैंने इसमें तीन पदों को पढ़ाया है। ये जो दूसरा पद और ये दोनों एक ही पद हैं, बस इसको दो भागों में बांट दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीरा के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि मीरा जो है वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, और उनका जो भक्ति था वो स्पेशली क्या था कि प्रेम रूपी भक्ति था। वो प्रेम के मार्ग के द्वारा जो है कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी। मीरा का यहाँ सब मैंने छोटा सा परिचय दे दिया है। मीरा जो है जिनका जन्म 1498 में माना जाता है, और उनके पिता का नाम रतन सिंह था, और उनकी जो शादी हुई थी वो मेवाड़ में राजस्थान में हुई थी। अब क्योंकि राजस्थान में रहने वाले थे, इस कारणवश इनकी जो भाषा है इसमें राजस्थानी शब्द जो है ज्यादा मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला पद देखते हैं। तो पहले पद में मीरा ने कहा है, हरि आप हरो जन की जन री भीर, द्रौपदी रे लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर रहो मारी भीड़। तो कहते हैं कि भाई मीरा जो है यहाँ पर जो कृष्ण है उनसे एक तरह से कह रही हैं कि भाई आप तो सबकी जो है पीड़ा हरते हो, मेरी भी पीड़ा हर लो। पहले हम इस पद के कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पर द्रौपदी मतलब लाज मतलब लज्जा होती है, चीर मतलब जो है यहाँ पर साड़ी से कपड़े से है, और नरहरि मतलब नरसिंह अवतार से है, धरियो मतलब रखा आपने, और गजराज गजराज मतलब यहाँ पर एक हाथी के बारे में बताया गया है। इसकी छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा आपको। कुंजर मतलब हाथी होता है, दासी मतलब दासी, मीरा गिरधर मतलब यहाँ पर कृष्ण से है, मारो मारी वीर, ठीक है, हरो हमारी वीर, हरो मतलब खत्म करो है। तो चलिए इसको देखते हैं। कहते हैं हरि आप हरो जन की भीड़ है हरि आप तो पूरी दुनिया की जो है दुख दर्द को दूर करते हो, द्रौपदी री लाज राखी। अब मीरा जो है उदाहरण दे रही है कि आपने कैसे कैसे जो है लोगों की दुखों को जो है दूर किया है। तो द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। तो आप सबको पता ही होगा, एक कथा पता ही होगा महाभारत का, कि दुशासन जो है जब द्रौपदी का चीर हरण करता है तो जो कृष्ण होते हैं उनके चीर को मतलब साड़ी को बढ़ाते जाते हैं। तो वही बता रखा है, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। आपने उसके चीर को बढ़ाया था, उसका सम्मान जो है रखने वाले आप ही थे। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। तो आप सबको प्रहलाद के बारे में पता होगा, नरसिंह अवतार के बारे में पता होगा, तो उसी का उदाहरण यहाँ पर दे रखा है मीरा ने कि आपने तो भगत के लिए नरसिंह अवतार भी रख लिया था। भगत अपने जो भक्त हैं उसकी रक्षाओं के लिए आप जो है नरसिंह अवतार में आए, मतलब प्रहलाद के लिए आप नरसिंह अवतार में आए। एक तरह से आपने उसके दुख को भी दूर किया। अब कहते हैं बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। अब इसमें जो बुढ़तो गजराज है, तो यहाँ पर एक कहानी है। उसमें होता क्या है, एक हाथी होता है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, और उसकी शक्ति से जो है बाकी जानवर भी डरते थे। एक दिन वो अपने परिवार के साथ किसी तालाब नदी में जाता है पानी पीने के लिए, और उसको मगरमच्छ जो है पानी में नीचे खींच लेता है। मगरमच्छ भी काफी ज्यादा ताकतवर होता है। दूसरी बात, पानी में तो मगरमच्छ एक तरह से हाथी के ऊपर भाई भारी पड़ेगा ही, क्योंकि वो तो पानी का जीव है। तो हाथी जो है हारने लग जाता है, और फिर वो हरि को याद करता है, और हरि जो है उसकी रक्षा करते हैं। तो उसी चीज को बता रखा है, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। आपने तो डूबते हुए गजराज को मतलब हाथी को ही बचाया था, उसके भी दुख को आपने दूर किया था। दासी मीरा लाल गिरधर
हरो मारी वीर। तो कहते हैं कि हे गिरधर, हे कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूं, मेरी भी पीड़ा, मेरे भी दुख दर्द को आप खत्म करें, अर्थात आप जल्दी ही मुझे दर्शन दें, क्योंकि मीरा जो है हमेशा उनकी दर्शन की अभिलाषा रखती थी। तो ये पहला पद था। अब जो दूसरा पद है, मैंने पहले बता दिया है, इसको दो भागों में मैंने बांट दिया है। आपके स्पर्श बुक में जो दूसरा पद है वो पूरा एक लंबा चौड़ा पद दे रखा है, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए दूसरा पद स्टार्ट करते हैं। श्याम मारे चाकर राखो जी, गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी, चाकर रासियो बाग लगासियो, नित उठ दर्शन पासियो, वृंदारावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो, चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमरन पास्यो खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यो, तीनों बाता सरसी। तो मैंने पहले ही कहा था, मीरा जो है राजस्थान की थी, तो उनके उसमें राजस्थानी जो भी कविताएं पद लिखती हैं उसमें राजस्थानी शब्द जो है बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। श्याम मतलब यहाँ से कृष्ण से है, महाने मतलब मेरे से है, गिरधारी लाल मतलब कृष्ण है, चाकर मतलब नौकर है, राखो मतलब रखना होता है, चाकर रास्यो बाग लगास्यो, तो रास्यो मतलब रखना है, बाग मतलब बाग बगीचे है, नित उड़ दर्शन, दर्शन मतलब दर्शन से है, वृंदावन में मतलब वृंदावन से है, और गोविंद लीला गास्यो मतलब गाना से है, चाकरी मतलब नौकरी करना, चाकरी करना, और सुमरन मतलब भाई याद करना, नाम जपना। उसके बाद भाव भक्ति जागरी, जागरी मतलब संपत्ति, एक तरह से जागरी होती है संपत्ति, तीनों बात सारसी। तो चलिए इसको देखते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राजू। मीरा कहती हैं हे श्याम, हे कृष्ण, मुझे एक तरह से नौकर रख लीजिए, गिरधारी लाल मुझे नौकर रख लीजिए। अब उससे उनका फायदा क्या होगा मीरा का, तो देखिए, चाकर रासियो बाग लगासियो, नित उड़ दर्शन पासियो, मैं आपकी नौकरी करूंगी, आपके बाग बगीचे की देखभाल करूंगी, इसी बहाने मुझे क्या होगा, नित उठ दर्शन पासियो, जैसे ही मैं सुबह उठूंगी तो आपके दर्शन मिलेंगे। उसके बाद कहते हैं वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासियो। ठीक है, तो मैं वृंदावन के कुंज गलियों में, बाग बगीचों में, वहां पर आपकी जो है लीला को गाया करूंगी। उसके बाद कहते हैं चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमरन पास्यो खर्ची। अब हम किसी के नौकरी करते हैं, किसी का तो हमें कुछ ना कुछ सैलरी मिलती है, हमें कुछ ना कुछ मजदूरी मिलती है, तो उसी को मीरा कहते हैं चाकरी में दर्शन, मेरी जो मजदूरी होगी वो आपका दर्शन ही है, और खर्ची रूप में, जेब खर्च रूप में मैं आपके नाम को जपूंगी। सुमरन पास्यो खर्ची, तो मैं आपके नाम को जपूंगी, यही मेरी जेब खर्ची होगी। भाव भक्ति जागरी पास्यो, तीनों बात सरसी। अब इस भाव से अब क्या होगा कि आपके चाकर रहने से मेरे तीन जो अभिलाषाएं हैं, तीन बात हैं, वो पूरे हो जाएंगे। एक तरह से मुझे जागरी मिल जाएगी। वो जागरी कौन कौन सी है? एक तो दर्शन पाने की जागरी है, एक आपके नाम जपने की है, और आपकी भक्ति करने की है। तो एक तरह से मुझे दर्शन और आपके नाम जपने की और आपके भक्ति की जागरी मतलब संपत्ति मिल जाएगी। तो मीरा ने यहाँ पर अपने आप को नौकर रखने की बात की है कृष्ण से। अब इसी पद का आधा भाग जो है ये है, यहाँ पर मीरा जो है वो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हैं। तो देखिए क्या कहती है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। तो कृष्ण जो है वो कहते हैं, मीरा जो है वो कहती हैं कि मेरे कृष्ण पे जो है मोर मुकुट और जो पीले रंग का वो वस्त्र धारण करते हैं वो बहुत ज्यादा शोभा दे रही है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। गल वैजंती माला, उनके गले में जो वैजंती का माला जो पड़ा हुआ है वो भी बहुत ज्यादा सुशोभित हो रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब वो जो वृंदावन में धेनु चरावे, धेनु मतलब यहाँ पर गाय से है, मोहन मुरली वाले, और जो मेरे मोहन मुरली वाले हैं वो वृंदावन में गाय चराते हुए भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब देखो, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखू बारी। तो कहते हैं है गिरधारी, है कृष्ण, जो आपके ऊंचे ऊंचे महल हैं उसके बीच में देखो, बिच बिच राखू बारी, उसके बीच में जो बीच में जो है क्यारियां रखी हुई, फूल की जो क्यारियां होती हैं, पेड़ पौधों की, फूलों की, वो क्यारियां रखी हुई है, मैं उसकी देखभाल करूंगी, बड़े सुंदर लग रहे हैं।
आगे कहते हैं सावरिया। सावरिया मतलब क्योंकि कृष्ण का रंग जो है सावला था तो उनको सावरिया भी कहा जाता है। सावरिया रा दर्शन प्यासी पहर कुसुम्बी साड़ी। तो मैं तो कृष्ण के दर्शन के लिए दर्शन की प्यासी हूँ, मैं उनका जो है कुसुम्बी मतलब लाल लाल साड़ी पहनकर उनका इंतजार कर रही हूँ कि कब मुझे वो दर्शन देंगे। तो चलिए इस लाइन को देखते हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। तो कहती है मीरा कहती हैं कि है प्रभु आप आधी रात को मुझे दर्शन देना। कहां पर? यमुना जी के तीरा। तीरा मतलब किनारा होता है, यमुना जी के किनारे। लास्ट लाइन में कहते हैं मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हिवणो घड़ो अधीरा। तो पहले हिवणो मतलब हृदय होता है, घड़ो मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो कहते हैं मीरा कहते हैं प्रभु है गिरधर, मेरा जो हृदय है आपके दर्शन के लिए बहुत ज्यादा अधीर होता जा रहा है, आप कृपया जो है दर्शन दें। तो यहाँ पर मीरा के पद थे। मैं फिर से बता देता हूं कि ये जो पद है आपके स्पर्श बुक में दो मिलेंगे। मैंने ये जो पहला पद है यहां से यहां तक ये पहला पद है, और जो ये दूसरा पद है जो काफी बड़ा दे रखा है इसको मैंने दो भागों में बांट दिया है जिससे आसानी से आप सबको समझ में आ जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।